जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा और खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर में। आप अपने हृदय में उठ रहे उस प्रश्न का उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं जो कर रहा है आपको परेशान, जिसका नहीं सूझ रहा, आपको कोई उपाय नहीं दिख रहा, कोई रास्ता। तो आप हमारे लाइव नंबर पर संपर्क करके सीधे मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। दर्शकों, वैवाहिक जीवन मानव जीवन का एक बहुत सुखद अनुभव होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए यह भी एक गृहस्थ आश्रम है जिसके भीतर हम ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि को आगे बढ़ाकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और इसके लिए हमें दाम्पत्य जीवन में बंधना होता है। दाम्पत्य जीवन की कल्पना भारतीय संस्कृति के मध्य अगले 7 जन्मों तक मानी जाती है। स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और यह कामना करती हैं कि हमारा यह दाम्पत्य जीवन का जो बंधन है यह मात्र केवल इसी जन्म का ना होकर अगले 7 जन्मों तक का हो। किंतु कई बार विपरीत परिस्थितियां इस प्रकार से होती हैं कि यह वैवाहिक संबंध के मध्य जहां प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए, वहां पर द्वेष और घृणा की भावना जन्म ले लेती है और दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभव एक कड़वे अनुभव में बदलने लगता है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से हैं परेशान, तो आज का उपाय विशेष रूप से हमारे उन सभी दर्शकों के लिए है जिनके परिवार में इस प्रकार की समस्या हो अथवा जानकार के यहां इस प्रकार की समस्या हो। इस उपाय को करके देखें, आश्चर्यजनक और अनुभूत प्रयोग है ये। हजारों बार का प्रयोग किया हुआ, सफलता बहुत अच्छी है और जब इसकी फीडबैक मिलती है तो निश्चित हमारा हृदय भी प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम अपने ऋषि मुनियों की इस प्राचीन विरासत को पुनः अपने देश के जन जन तक पहुंचा सकें और जान सकें कि इस देव विद्या का लाभ उठाकर हम अपने जीवन में किस प्रकार एक संतुलन बना सकते हैं और ईश्वर के नजदीक उसके सामीप्य का अनुभव कर सकते हैं। अरविंद जी हैं आगरा से हमारे साथ। जय श्री राम अरविंद जी। जय श्री राम पति जी। आनंद आ गया आपके जय श्री राम बोलने से, मेरा हृदय का और रोम रोम पुलकित हो उठा। जन्म तिथि बताएं। 4/3/71। 4/3/71। जन्म का समय 7:15 बजे। जन्म स्थान आगरा। चलिए, आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। गुरुवार के दिन आपका जन्म हुआ है और आपके दिए गए विवरण के अनुसार कन्या लग्न और वृष राशि की पत्रिका बनती है। आपके लग्न के स्वामी बुध और राशि के स्वामी शुक्र हैं। आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है जो कि मंगल का नक्षत्र है। वर्तमान समय में शनि की महादशा के प्रभाव में है आप, और आपकी जन्म पत्रिका बड़ा स्पष्ट संकेत करती है मार्च 2014 से मानसिक तनाव की स्थितियां थोड़ी सी बनी हुई हैं। हालांकि इसको लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम आपको बता रहा हूं, प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? मैं अपने काम धंधे के बारे में चाहता हूँ और मेरा कोई काम नहीं बनता, इस बारे में चाहता हूँ क्या आवश्यकता है। देखिए मित्र, एक बात बता दूं, मैंने आपको प्रथम ही कहा कि आपकी जन्म पत्रिका बड़ा स्पष्ट संकेत करती है मार्च 2014 जो आया है, यानी ज्योतिष के मतानुसार एक नया वर्ष आपके लिए आरंभ होता है। सूर्य जब जन्मकालीन जो डिग्री है आपकी सूर्य की 19 डिग्री 52 मिनट पर है, सूर्य जब इस डिग्री पर पहुंचता है तो आपकी वर्ष कुंडली का निर्माण होता है। उसको भी जब समवेत अध्ययन किया मैंने तो पाया कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में वृद्धि है। यह समस्याएं रातों रात समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन यही समस्याएं भविष्य की एक नई दिशा को भी तय करेंगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप इस मानसिक तनाव की स्थिति में आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो जिस स्तर पर हैं आप उसी स्तर पर रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका समय अनुकूल नहीं चल रहा है, समय अनुकूल है, महादशा आपके लिए अनुकूल है। आपकी जन्म पत्रिका, नवांश पत्रिका को अध्ययन करके भी ये बात स्पष्ट नजर आती है। एक बात जो मैं बहुत स्पष्ट आपको बता देना चाहूंगा, उसको आप लिख करके रख लें। और यदि आपने मुझसे इससे पूर्व भी संपर्क किया होगा, चाहे व्यक्तिगत चाहे लाइव कार्यक्रम में, मेरा प्रश्न वही है, उत्तर मेरा वही है, आपका प्रश्न भी शायद वही है। मार्च 2015 से लेकर 16 के भीतर आप कार्य क्षेत्र को लेकर आपको एक नई दिशा मिलेगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप और नोट करके रख लेना आप। वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी। यदि उस समय का आपने सदुपयोग किया
तो जीवन की दिशा और वर्तमान समय की जो दशा है ये दोनों बदल जाएगी। जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है। ज्योतिष का यही लाभ है हमारे लिए कि अनुकूल और प्रतिकूल समय को पहचान कर प्रतिकूल समय के कष्ट का निवारण कर सकें और अनुकूल समय का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं होता दर्शकों कि हमारे जीवन में सही समय नहीं आता, हम सही समय को सही ढंग से कैश नहीं कर पाते हैं, हम उसकी अनुकूलता को बढ़ाकर और अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसके संदर्भ में संस्कृत में कहा गया, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही मनोरथ की सिद्धि होती है और ज्योतिष हमें ये बता सकता है हमारे अनुकूल और प्रतिकूल समय को। प्रतिकूल समय के यदि कष्टों का निवारण संभव है तो अनुकूल समय की अनुकूलता को बढ़ाया जा सकता है, जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक अपनी जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव का क्या मतलब है आपके लिए। और साथ ही दर्शकों, सभी दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना देना चाहूंगा, बहुत शीघ्र हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अलौकिक जीवन कुंडली। मात्र सहयोग राशि के आधार पर इसको हम उपलब्ध कराएंगे, जो आपके आगामी 10 वर्षों के ग्रह गोचर और दशाओं में हो रहे परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर बहुत सूक्ष्म रूप से बताएगी और आप स्वयं जान सकेंगे कि आपका आने वाला माह, आपका आने वाला वर्ष, आपका आने वाला समय अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। साथ ही उसमें निराकरण होगा बहुत से ऐसे सत्य और भ्रम का जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। मंगल दोष है, बहुत परेशान है, पितृ दोष है, क्या करें इसका निवारण, काल सर्प दोष है, साहब जीवन में प्रगति नहीं मिल रही, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। शनि की 7.5 कब लग रही है, 7.5 का प्रभाव क्या होगा, यदि कष्टकारी समय है तो निवारण क्या होगा, ऐसी तमाम अन्य जानकारियां आपके जीवन की लाइफ प्रेडिक्शन जिसमें सम्मिलित होगी, आश्चर्यजनक और अनुभूत, लेकिन होगी केवल अगले 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष का कालखंड बहुत छोटा नहीं होता। यदि समवेत हम उसको अध्ययन करके और उसमें अपनी एनर्जी को निवेश कर सके, इन्वेस्ट कर सके, तो आउटपुट इतना अच्छा मिलेगा कि हम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे और बचा सकेंगे अपने आप को उस प्रतिकूल समय से जो कर सकता है हमें विचलित। जय श्री राम। विनय जी हैं मेरठ से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। जन्म तिथि बताइए, आनंद आ गया। 27 दिसंबर 1959। 27 दिसंबर 1959। जन्म का समय बता दीजिए। सुबह 10:05। सुबह 10:05। जन्म स्थान मेरठ। आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार रविवार के दिन आपका जन्म हुआ है। मकर लग्न की पत्रिका बनती है आपकी। राशि है वृश्चिक। लग्न के स्वामी शनि और राशि के स्वामी मंगल। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, जो कि शनि महाराज का ही नक्षत्र है। और वर्तमान समय में आप शुक्र की महादशा के प्रभाव में है, जिसमें शनि की अंतर्दशा आरंभ हो चुकी है। मित्र, दिसंबर 2013 से समय आपके अनुकूल होना आरंभ हुआ है। आवश्यकता इस बात की है सकारात्मक रूप से प्रयत्न करें, अपनी एनर्जी को पहचानें, अपनी कमी को भी पहचानें, ताकि आपके किए गए प्रयास सार्थक परिणाम दें। पीछे का समय जरूर कहूंगा थोड़ा सा परेशानी का था, लेकिन समय आगे सुधर रहा है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? मैंने फ्लैट बुक कराए थे 2 जी, 2 फ्लैट बुक कराए थे। जी जी जी। तो मेरा पैसा फंसा है, प्रॉपर्टी में 8-8 लाख रुपए 16 लाख रुपए फंसे हुए हैं जी। लेकिन नहीं निकलेंगे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो मैंने सुन लिया कि प्रॉपर्टी में आपके पैसे फंसे हुए हैं। 16 लाख रुपए फंसे हुए हैं जी। वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे? वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? देखो मित्र, एक बात बता दूं, आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव की स्थितियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खराब हैं। चतुर्थ भाव की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका के मध्य बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि पीछे का समय जो था वो थोड़ा सा प्रतिकूल था, जिस समय पर आपने यह निर्णय ले लिया। दर्शकों, यही आश्चर्य का विषय है। यदि हम ज्योतिष के नजदीक आएंगे तो अनुकूल और प्रतिकूल समय को जान सकेंगे। हम जान सकेंगे किस समय पर धन निवेश करना होगा लाभकारी और किस समय पर धन निवेश करने से होगी परेशानी। विकल्प प्रकृति ने आपको दिया है, इस देव विद्या ने दिया है, लाभ उठाइए। उद्देश्य हमारा यही है।
हम परिचित करा सकें आपको। सकारात्मक ज्योतिष का एक नया स्वरूप लेकर आपके समक्ष आए हैं। भ्रम पैदा करने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए नहीं आए कि आप मार्गदर्शन के लिए भ्रमित हो जाए। जितना उससे ज्यादा तो पहले ही आप सुखी थे, हमसे मिलने के बाद और ज्यादा दुखी हो जाए, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। मित्र, आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रथम दृष्टया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रथम दृष्टया आपकी जन्म पत्रिका इस प्रकार के संकेत तो नहीं करती है कि आपका पैसा डूब जाना चाहिए, लेकिन जन्म पत्रिका पर सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि दिसंबर 2013 के बाद से आप सार्थक रूप से प्रयास करें। मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम प्रयास उस अनुपात में नहीं कर पाते, समय के अनुरूप नहीं ढाल पाते। कौन सा ग्रह बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, किस वजह से किए गए प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, यदि उसको भी थोड़ा मैनेज करके चले तो निश्चित ही हम अपने पुरुषार्थ और अपने भाग्य को यदि अपने फेवर में करके चलें तो निश्चित हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और विश्वास माने, जुड़ के तो देखें, एक कदम हमने आगे बढ़ाए, एक कदम आप चलें। बहुत बड़ी बात नहीं कहता मैं, मात्र 1 वर्ष हमारे साथ जुड़े, यदि परिवर्तन लगे तो कंटिन्यू रखना, आप ना परिवर्तन लगे तो फिर कहना। हमें विश्वास है कि इस देव विद्या से हम अपने जीवन में एक संतुलन ला सकते हैं। इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति कभी भी क्षमा का पात्र नहीं बनेगा। जैसे मैंने अभी पीछे कहा था ना कि अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में जाकर नष्ट किया जा सकता है, किंतु पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, भविष्य के लिए कभी समाप्त नहीं होता। इस देव विद्या का जो व्यक्ति भी दुरुपयोग करेगा, समय उसको नहीं बख्शेगा। जय श्री राम। गीतांजलि जी हैं दिल्ली से। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। गीतांजलि जी, जन्म तिथि बताइए। हाँ, 9/10/1990। जन्म का समय? रात को 9:56 पे। जन्म स्थान? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर। मंगलवार के दिन जन्म हुआ है इनका। मिथुन लग्न, मिथुन राशि की पत्रिका बनती है। लग्न राशि दोनों के स्वामी है बुध, और इनका जन्म हुआ है मृगशिरा नक्षत्र के 3य चरण में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा के प्रभाव में चल रहे हैं। प्रश्न करें, जानकारी क्या चाहते हैं? समय धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है इनके लिए भी। हाँ, इनका मर्चेंट नेवी में हो गया है, तो उसमें जाए कि नहीं? क्यों नहीं जाएंगे देवी जी? हाँ, वही आप बताइए, जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल जाना ठीक रहेगा। समय इनके नजदीक आकर समय ने दस्तक दी है। शायद आपने ध्यान से सुना होगा, आपके प्रश्न पूछने से पहले ही मैंने कहा समय इनका अनुकूल हो गया है। जो अवसर मिला है उसको कैश करें। इनकी जन्म पत्रिका भी कहती है, नमांस पत्रिका का भी अध्ययन करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से नजर आता है, समय की अवहेलना करना भविष्य में दुखों को निमंत्रण देना है। पूरे सकारात्मक रूप से जाएं और ज्योतिष को अपने साथ रखें, हमसे जुड़ें। हमारा प्रयास यही है, हम आपको जोड़ें और परिचित करा सकें इस महान देव विद्या से, जो जीवन में ला सकती है एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। देवी जी, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है, वर्तमान समय की महादशा भी बहुत अनुकूल है, आगे समय अनुकूल है। आगे बढ़ें और अपने स्वप्नों को पूर्ण करें। बाकी यदि विस्तार पूर्वक इस जन्म पत्रिका पर चर्चा करना चाहती हैं तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क कर सकती हैं। हमारे विद्वान ज्योतिषियों को आपकी सहायता करने में गर्व का अनुभव होगा। यही उद्देश्य हमारा, इसीलिए हमने इस सेवा को आरंभ किया है। साथ ही आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल सकती हैं। दिल्ली में रहती हैं आप, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकती हैं। बहुत सारे विकल्प हैं हम तक पहुंचने के लिए। अब यदि आप ना पहुंचे तो हमारी गलती थोड़ी है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रारब्ध आगे आगे चलता है। जब श्री हरि नारायण को आपके जीवन में कोई परिवर्तन देना होता है ना, तो निमित्त बनाते हैं, और हो सकता है वो निमित्त हम हो। जय श्री राम। नेहा जी हैं मुंबई से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, जन्म तिथि मुझे पूछना था, मेरे पति के बारे में पूछना था। बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। नेहा जी, जन्म तिथि बताएं। मोहन जयराम दास कलेचा। जी, जन्म तिथि बताइए। 30 जी 1 1984। जन्म का समय? सोमवार 6:45 बजे सवेरे। जी, जन्म स्थान? कल्याण, उल्लासनगर, मुंबई में। हाँ।
आपके दिए गए विवरण के अनुसार सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ है और जन्म पत्रिका मकर लग्न की बनती है, धनु राशि। लग्न के स्वामी शनि और राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इनका जन्म मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, जो कि केतु का नक्षत्र है, और वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा के प्रभाव में है, जिसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है। समय एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर संकेत करता है। जनवरी 2014 के पश्चात एक समय ऐसा है जो एक परिवर्तन की मांग करता है। कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? एक्चुअली उनका कोई भी धंधा करते हैं ना, वो मतलब उनमें लॉस ही होता है और हाथ में पैसा भी नहीं दिखता है उनके। देखिए देवी जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। अगर आप मेरा कार्यक्रम प्रतिदिन देखती हैं, ज्योतिष ज्ञान गंगा कार्यक्रम है, यहाँ तो ज्ञान की धारा अनवरत बहती रहती है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना नहीं है, बल्कि इस महान विद्या से आपका परिचय कराना है। देवी जी, जन्म पत्रिका के भीतर सूर्य और चंद्रमा की अच्छी स्थिति हमारे संकल्प को मजबूत रखती है। आपके पति की जन्म पत्रिका में, हालांकि मैं कहूंगा वर्तमान समय की जो महादशा चल रही है उस अनुरूप फल नहीं प्रदान कर रही है जिस अनुरूप इनको उसका वास्तविक फल मिलना चाहिए। एक परिवर्तन का संकेत मिलता है जनवरी 2014 के पश्चात, लेकिन जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की कुछ स्थितियां इस प्रकार से हैं कि किए गए इनके जो भी प्रयास कर रहे हैं, जिस अनुपात में करें उस अनुपात का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता। हालांकि एक बहुत साधारण सा उपाय मैं आपको बता देता हूं, यदि करेंगे तो परिणाम स्वयं नजर आएगा आपको। विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर भी संपर्क कर सकती हैं। करना क्या है, यदि कर सकते हैं तो एक 2 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करवाइए और साथ ही इनको प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करें और वहां पर बैठ करके, उसी स्थान पर बैठ करके ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र की 1 माला का जाप किया करें। चंद्र की महादशा का प्रभाव अनुकूल मिलने से इनको कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और साथ ही स्वास्थ्य में भी अनुकूलता रहेगी। मेरी बात को नेग्लिजेंसी में मत लेना। हम भ्रमित करने नहीं आए, हम डराने नहीं आए। हम आपके जीवन में आ रही समस्याओं का इस देव विद्या के माध्यम से एक नियंत्रण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक मानव इस विद्या को अपनाकर अपने जीवन में एक संतुलन लाए और श्री हरि नारायण की कृपा का अनुभव कर सके। तो उस उपाय का समय हो चला है, जो उपाय आपके वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रहे तनाव को दूर करेगा। पेन और पेपर लेकर हो जाए तैयार, ऐसा ना हो कल आप पुनः शिकायत करें हम उपाय को लिख नहीं पाए। उपाय आपके टीवी स्क्रीन पर है। करना क्या है आपको, किसी भी शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन जगत जननी मां भगवती के मातंगी यंत्र की स्थापना अपने घर के पूजा स्थान में करें। मां भगवती के मातंगी यंत्र की स्थापना अपने घर के पूजा स्थान में विधि विधान पूर्वक करें। आप ना कर पाए किसी ब्राह्मण से करवा सकती हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण से। प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात यंत्र के दर्शन करें तथा अपने वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रहे कलेश और तनाव को दूर करने की मां से प्रार्थना करें, क्योंकि माता सदैव दयालु होती है। कहा गया ना, पुत्र को पुत्रो भव, पर माता को माता नहीं होती है। तो मां से प्रार्थना करें, दर्शन करें यंत्र का प्रतिदिन। साथ ही एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर उसे धागे में पिरोकर अपने गले में सोमवार के दिन धारण करें। धागे की लंबाई इतनी अवश्य रखें कि वह आपके हृदय क्षेत्र को स्पर्श करे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं कि गले के ऊपर तक ही बांध लिया। इतनी लंबाई रखें कि आपके हृदय क्षेत्र को स्पर्श करे। हृदय ही तो सभी भावनाओं का केंद्र है। एक कागज पर अष्टगंध की स्याही से अपने पति का नाम लिखकर उसे शहद की शीशी में डुबाकर उस शीशी को अच्छी तरह बंद करके घर के किसी एकांत स्थान में रख दें। बहुत सरल सा उपाय है, कर सकते हैं आप, यदि देवता, औषधि और गुरु ब्राह्मण में विश्वास है। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम क्लीं मातंगे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मातंगी यंत्र का दर्शन करें, जो जो उपाय मैंने आपको बताए से गुरु उन सभी को करें और इस मंत्र का जाप करें। आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको अपने वैवाहिक जीवन में मिलने लगेगा और देखेंगे कि जो वैचारिक मतभेद और कटुता थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही और आपके दाम्पत्य जीवन में पुनः खुशियों का बसेरा हो रहा है। साथ ही कुछ टिप्स बताता हूं आपको, जिसको यदि आप करेंगे तो आपके घर में सदैव सुख संपन्नता बनी रहेगी। अपने शयन कक्ष में, सोने के कक्ष में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। आजकल एक ट्रेंड भी है ना कि भाई अगर आप देर से घर लौटते हैं तो आप अपने बेडरूम में ही भोजन कर लेते हैं, आपकी पत्नी किचन से भोजन लाकर वहीं पर रख देती हैं और आपने वहां पर भोजन ग्रहण किया और जूठे बर्तन शयन कक्ष में छोड़ दिए।
ऐसा करने से आपके व्यवसाय में हानि होगी और ऋण का बोझ बढ़ेगा। तो शयन कक्ष में जूठे बर्तन कदापि न रखें। बहुत छोटे छोटे अनुभूत प्रयोग हैं जिसका उपयोग करके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। कष्ट की बात है कि हम अपने जीवन को इस वर्तमान मशीनी युग में, आयरन एज में, कलयुग है आयरन एज, हमारा हृदय भी आयरन के समान कठोर हो गया है। हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलने लगे हैं, अपनी ऋषि परंपरा को भूलने लगे हैं और यही दर्शकों हमारे दुख का कारण है। जब तक हम अध्यात्म के नजदीक नहीं जाएंगे, अरे पढ़ के तो देखें श्रीमद् भागवत गीता को, श्री रामचरितमानस को, जीवन में बदलाव ना आ जाए तो मुझसे कहना आप, श्री हरि की कृपा का अनुभव ना हो आपको तो मुझसे कहना आप, और जीवन की समस्याएं समाप्त ना होने लगे तो कहना मुझसे आप। बेनी माधव जी हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम आचार्य जी। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जन्म तिथि बताएं। मेरा जन्म तिथि है 4 फरवरी 1983। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 6 बजे का है। जन्म स्थान? उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट है। बलिया डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ। चलिए, आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है। मकर लग्न की पत्रिका बनती है आपकी, तुला राशि है, लग्न के स्वामी शनि और राशि के स्वामी शुक्र हैं। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है जो कि राहु का नक्षत्र है। वर्तमान समय में आप शनि की महादशा के प्रभाव में हैं जिसमें बुध की अंतर्दशा चल रही है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पिछले फरवरी में शादी हुई थी, मतलब शादी हुई है मेरी, तो मतलब मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा रहेगा, और दूसरा ये है कि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो वो जॉब मतलब मैं लगातार उसमें कर पाऊंगा कि नहीं, इस तरीके का सवाल था मेरा। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन के संदर्भ में आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये केवल आपकी कुंडली पर निर्भर नहीं करता, आपके जीवन साथी की कुंडली पर भी निर्भर करता है। मेरी बात को बहुत गंभीरता के साथ समझिएगा। और जिस क्षेत्र से आप बोल रहे हैं बलिया, यदि आप वहीं के हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और प्रायः मैंने देखा है कि वहां पर नाम से विचार करके हम विवाह कर देते हैं। बहुत गलत बात है। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका प्रथम दृष्टया मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा, आपकी जन्म पत्रिका ऐसा कोई भी संकेत नहीं करती है कि वैवाहिक जीवन दुखमय होना चाहिए, किंतु जीवन साथी की पत्रिका का भी बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष के भीतर पति और पत्नी को दो नहीं माना गया, उनकी ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति भी आपके वैवाहिक जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। तो बेहतर होगा कि आप उनकी जन्म पत्रिका और अपनी जन्म पत्रिका, दोनों जन्म पत्रिका का समवेत अध्ययन कराएं, साथ में अध्ययन कराएं, विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएं और ये भी जानें कि उनकी जन्म पत्रिका कितनी लाभकारी होगी आपके लिए, उनका कौन सा समय ऐसा होगा जो आपको भी मदद करेगा। और आप दोनों की जन्म पत्रिका एक दूसरे को प्रभावित करती है। अनुकूल और प्रतिकूल समय को जानकर जीवन को ज्यादा सुखमय बनाया जा सकता है। दर्शकों, जब हमें यह पता हो कि हमारे जीवन में यह प्रतिकूल समय इतने समय तक ही रहेगा, तो उस आशा में हम उस समय को भी सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहूंगा, आपकी जन्म पत्रिका जो संकेत करती है वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कोई बहुत ऐसा संकेत नहीं करती जिसको लेकर आपको बहुत दुखी होने की आवश्यकता। हालांकि यह केवल मैं आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर कह रहा हूं, न कि आपकी पत्नी की जन्म पत्रिका के आधार पर। रही बात आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, वहां पर थोड़ी सी स्थितियां मुझे इस प्रकार से लगती हैं जो मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं, मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी जन्म पत्रिका पर सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है और सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक तात्कालिक घरेलू उपाय बता देता हूं जिसको यदि करेंगे तो निश्चित ही परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी और साथ में पुण्य भी मिलेगा आपको। ये मत सोचिएगा कि बड़ा सरल सा उपाय है, पता नहीं लाभ मिलेगा या नहीं। अष्ट सिद्धि नवनि दिखाए दाता असवर दीन जानकी माता। प्रति शनिवार और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ अवश्य किया करें, यदि संभव हो तो प्रतिदिन किया करें। आपको बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा इसका। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। करना है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में भी जागृत हैं। प्रभु श्री राम ने उनको कहा है, जब तक धरती पर रामायण रहेगी, राम कथा रहेगी, तब तक आप इस धरती पर विचरण करेंगे। तो उनकी आराधना करने से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपकी जो महादशा चल रही है उसका भी अनुकूल प्रभाव मिलेगा। मंगलवार शनिवार प्रत्येक दिन बजरंग बाण का पाठ किया करें और बुधवार के दिन अपने हाथ से गाय को हरा चारा डालें। आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा आपको और आप देखेंगे कि जीवन में जो हर्डल आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो समाप्त होंगी।
तो दर्शकों, आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, किंतु आप लगातार संपर्क कर सकते हैं हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर। हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। कल तक के लिए मुझे दीजिए विदा, क्योंकि कल पुनः उपस्थित होना है इसी नियत समय पर आपके साथ, फिर से कुछ अपनी कहने कुछ आपके सुनने। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। शुभ रात्रि और प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित राजकुमार पांडे की वर्षों के अनुभव एवं मार्गदर्शन में बनी अलौकिक जीवन कुंडली मात्र 2,499 रुपए की सहयोग राशि में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 300 पृष्ठों की इस कुंडली में आप पाएंगे आगामी 10 वर्षों के ग्रह गोचर एवं दशाओं का सूक्ष्म अध्ययन एवं आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, जीवन में कब कब हानि होगी, शनि की 7.5 एवं क्या होगा उसका उपाय, मंगल दोष एवं उसके उपाय के साथ होगी बहुत सी ऐसी जानकारियां जो आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देंगी। अधिक जानकारी एवं कुंडली प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09999982774 09999403444। यदि आप पंडित राजकुमार पांडे जी से व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया 09999982774099994003